हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, आज देखिए हमारा ये है डेली टेस्ट सीरीज भाग 81। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो 20 प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। पहला जो हमारा प्रश्न बनता है यह है कि जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है। 4 फिल्में दी गई हैं, आपको उसमें से जौनसारी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बतानी है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है डी, चालदा जात्रा, जो कि हमारी क्या है, जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और बात आती है जगवाल फिल्म की, तो आपको पता है कि उत्तराखंड की प्रथम फिल्म या गढ़वाल की पहली फिल्म। उसके बाद बात आती है मेघा की। तो दोस्तों, जो हमारी मेघा है यह हमारी कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म होती है। और उसके बाद है किसकी, तेरी सौ। तेरी सौ दोस्तों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उस पर आधारित एक प्रसिद्ध हमारी मूवी है। अब आपने क्या करना ना कि देखिए, ये जगवाल हो गई, मेघा आ, तेरी सौ, इन तीनों का सन बताना भाई ये कब कब बनी थी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न है कि शारदीय बिखौती मेले की शुरुआत किस वर्ग द्वारा की जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका हमारा जो सही आंसर दोस्तों वह है सी, न्योजुला वर्ग द्वारा। अभी न्योजुला वर्ग क्या है भाई? देखिए, शारदीय बिखौती जो हमारा मेला है यह अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत लगता है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें 3 लोग के भाग लेते हैं, 3 वर्ग। कौन कौन सा? एक होता है हमारा कौन सा, आल, और दूसरा कौन सा था हमारा, गरख, और तीसरा हमारा कौन सा, हमारा यही न्योजुला। आल, गरख और न्योजुला हमारे 3 वर्ग होते हैं। और महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए है क्योंकि इस मेले में क्या होता है कि पहले ओड़ा भेड़ने की प्रथा होती है। जिस ओड़े की हमारी शुरुआत अजय पाल द्वारा की जाती है ना, ओड़े की, मान लो भाई तेरा खेत, ये तेरा खेत है, ये मेरा खेत है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक ओड़ा होता है ना, ओड़ा, तो उसको भेड़ने की प्रथा होती है इस मेले में। और उसके बाद इस मेले में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हमारे रास्ते की या बट पूजा होती है। बट बोलते हैं हम नॉर्मली कुमाऊनी में मार्ग को। तो उसकी यहाँ पहले पूजा की जाती है। उसके बाद यह जो पूजा की जाती है दोस्तों ना, वो हमारी नौजुला वर्ग द्वारा की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, बाकी चलो होने में तो बहुत कुछ बातें हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि काली व गोरी नदियों का संगम कहाँ पे होता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है हमारा सी, जौलजीबी मेला। जहाँ पर जौलजीबी मेला लगता है ना, वहीं पे हमारे इस काली और गोरी का संगम होता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यहीं पर एक हमारा, जहाँ पर जौलजीबी है यहीं पर ही हमारा एक प्रसिद्ध मंदिर है, वह है जालेश्वर मंदिर। कोई पूछना कि जालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो हमारे जौलजीबी के पास है। वह दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा वहीं पर मंदिर है ना, जालेश्वर मंदिर, 1758 की बात होती है। 1758 की बात होती है। एक हमारी उस टाइम पर अस्कोट एक प्रसिद्ध रियासत हुआ करती थी। देखिए, अस्कोट के बारे में मैंने कल रात की वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि अस्कोट एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर बेगार प्रथा, जो कुली बेगार प्रथा थी ना, वो हमारे भारत के स्वतंत्रता तक चलने में ही थी। क्योंकि देखिए हमें पता है भाई कि कुली एजेंसी की स्थापना को 1921 में क्या होता है, इस कुली प्रथा को समाप्त करने के संकेत दे दिए जाते हैं जब वो रजिस्टर हमारे सरयू नदी में बहाते हैं ना। लेकिन हमारा बात कर रहा हूँ किसकी, अस्कोट की। एक ऐसी जगह था जहाँ पर क्या हमारा महत्वपूर्ण जो कुली बेगार प्रथा थी वो प्रचलन में थी कुमाऊं के अंतर्गत, और गढ़वाल में तो टिहरी रियासत में थी। तो दोस्तों बात थी हमारे इसी अस्कोट का एक राजा था, उसका नाम था हमारा राजा राजा उत्सवपाल। राजा उत्सवपाल हमारा एक राजा था, जिसके द्वारा 1758 में इस मेले की शुरुआत की थी, किसकी, जौलजी मेले की शुरुआत की थी। और अब महत्वपूर्ण दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण है, अब जो हमारा वर्तमान मेला है ना, लेकिन ये मेला बाद में बंद हो गया था, लेकिन बात है कि जो वर्तमान मेला है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों हमारे गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इसकी मेले की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों वह बहुत महत्वपूर्ण है कि कब शुरुआत की गई थी, तो 14 नवंबर 1914 से। जो ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा तो यही वाला पूछा जाएगा, ना कि कौन सा उत्सव पाल वाला। ठीक, आप इसको ध्यान रखना।
और कहाँ पे है जौलजीबी, तो पिथौरागढ़ में। चौथा प्रश्न है कि देवता घिराना किस नृत्य को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह बोला जाता है इसको हमारे ए रणभूत नृत्य को हम बोलते हैं क्या, देवता घिराना। पवाड़ आपको मैंने पहले बता दिया है। अभी लोटा हमारा लोटा नृत्य होता है। जागर तो हमारी क्या होती है, पौराणिक लोक गाथा होती है, मैंने आप कल की वीडियो में बताया हुआ है। पांचवा प्रश्न है कि एक हथिया नौला किस जिले में स्थित है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एक हथिया नौला है वह किस जिले में है। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा सी, चंपावत। जानते भी क्या है ये एक हथिया नौला। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमारा एक प्रसिद्ध जगन्नाथ मिस्त्री था। जब जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा बालेश्वर मंदिर बनाया जाता है, बालेश्वर मंदिर बनाया जाता है, तो होता क्या है कि चंद्रवंश के राजा कहते हैं कि भाई आप ऐसे मंदिर का निर्माण दोबारा ना करें, क्योंकि बहुत एक चर्चित मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था। तो भाई चंद्रवंश के राजा सोचते हैं कि आप ऐसा कभी ये दूसरा निर्माण ना कर पाए, तो इसीलिए इस जो हमारा जगन्नाथ मिस्त्री था उसका एक हाथ काट दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों जगन्नाथ मिस्त्री फिर ठान लेता है मन में, तो वो क्या करता है अपने एक क्या अपनी पुत्री के साथ, उसकी पुत्री थी कस्तूरी, उसके साथ दोनों मिलकर हमारे इस एक हथिया नौला का निर्माण करते हैं, जो कि बालेश्वर मंदिर से भी अत्यधिक एक बोलते हैं कि रोमांचक या अत्यधिक दर्शनीय स्थल है। कौन सा हमारा एक हथिया नौला। आपको ध्यान रखना भी कहाँ पर हमारे चंपावत में है। अगला प्रश्न है कि गगास नदी किसके पास बहती है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, गगास नदी जो बहती है हमारी वह रानीखेत के पास में बहती है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। और बात करेंगे अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा पता कि भाई कोसी नदी और स्वयं नदी के मध्य में स्थित है। और जब बात करते हैं चौखुटिया की दोस्तों, कल रात ही मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो चौखुटिया है हमारे कहाँ पर, पश्चिमी रामगंगा के तट पर हमारे स्थित है। और हमारे बात करते हैं कैंची धाम की, तो कैंची धाम दोस्तों होने पर तो हमारे नैनीताल में है। ठीक, होने पर तो ये तीनों अल्मोड़ा में थे ना हमारे, तो हमारे कैंची धाम नैनीताल जिले में स्थित है और ये हमारे सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर कैंची धाम में दोस्तों प्रसिद्ध मेला लगता है, कब, 15 जून को। सातवां प्रश्न है कि काठगोदाम तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण कब होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा डी, 1994 में। बात करते हैं कि भाई कब काठगोदाम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। तो 1882 में हुआ था, लेकिन उस टाइम पर छोटी रेल लाइन थी। और उसके बाद इसको बाद में जो शुरुआत हुई थी ट्रेन चलने की वो कब हुई थी, 1884 में हुई थी। और बाद में बड़ी रेल लाइन 1994। आठवां प्रश्न है कि कमिश्नर रैमजे द्वारा रामनगर को कब बसाया गया था। दोस्तों रामनगर को हम रामजी नगर, रैमजी नगर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कॉर्बेट सिटी बोलते हैं हम रामनगर को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सी, 1850 में। बहुत महत्वपूर्ण है 1850 में, क्योंकि हमारा जो रामनगर है किस पर, कोसी नदी के तट पर स्थित है। नवा प्रश्न है कि किस मेले को पहाड़ी हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो पहाड़ी हॉकी के नाम से हम जानते हैं वो जानते हैं किसको, ए गेंदी मेला को। और दोस्तों पहाड़ी हॉकी के साथ साथ इसको हम जानते हैं सात खून माप के नाम से भी हम इसी मेले को जानते हैं। और दोस्तों गेंदी मेला है, ये हमारे थल नदी के तट पर लगता है। मैं इसको बहुत बार आपको बता चुका हूँ। और महत्वपूर्ण ये है कि गेंदी मेले को दोस्तों हम कभी कभी रग्बी के नाम से भी जानते हैं। रग्बी के नाम से कौन सा मेला था हमारा, कौन सा हमारा, गेंदी मेला। 10वां प्रश्न है कि चैती मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको पता है, जो चैती मेले का आयोजन होता है वो हमारे कहाँ पर होता है, बी, काशीपुर में होता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो चैती जो बाल सुंदरी जो देवी है उसको चंद्रवंश की कुल देवी भी हम मानते हैं। और बात करते हैं रामनगर में, तो एक प्रसिद्ध कौन सा हमारा, बसंत पंचमी का मेला लगता है। 11वां प्रश्न है कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो जो कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है वो होती है 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में होती है। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और जो पहले इसके न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे, उसके हमारे क्या पहले न्यायाधीश होते हैं। 12वां प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, लियोनस कार्टियस। और दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन कब, यह व्यवस्था कब लागू होती है। तो 1919 में हमारे प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू होती है, जो कि 1935 तक रहती है। ठीक, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट करते रहना। 13वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी।
तो दोस्तों जो संविधान सभा की हमारी प्रथम बैठक होती है वह होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 में। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब इस दिन अध्यक्ष चुनते हैं तो दोस्तों जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं हमारे सच्चिदानंद भारती को इस दिन हमारा अध्यक्ष चुना जाता है। और फिर इसके जस्ट 2 दिन बाद हमारे इस संविधान सभा का जो एक स्थायी सदस्य था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और वह तारीख होती है 11 दिसंबर 1946 को। 14 प्रश्न है कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हमारे लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या होती है वो हमारी मात्र कितनी होती है, 20 होती है। तो इसका हमारा सी आंसर सही है। 15 प्रश्न है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों लोकसभा की या बोलूँ या राज्यसभा की सबसे जो सीटें होंगी हमारे कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। तो लोकसभा की हमारी कितनी सीटें यहाँ पर 80 हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें थी। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ सर्वाधिक सीटें हैं, तो महाराष्ट्र में 248 सीटें हैं। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में हमारे उसके बाद हमारे मुझे लगता है शायद कि पश्चिम बंगाल में सीटें होंगी और उसके बाद बिहार में होंगी। ठीक, एक बार आप चेक कर लेना। 16 प्रश्न है कि हिंदी में निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हिंदी में हमारे निपात होते हैं दोस्तों वो हमारे मात्र 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपको ध्यान देना है। और अभी की 17 प्रश्न है कि मोहन पेन से लिखता है में कौन सा कारक है। मोहन पेन से लिखता है, तो दोस्तों याद रखना कर्ता ने कर्म को करण से क्या किसी के द्वारा ना, तो भाई किसके द्वारा लिखता है, पेन के द्वारा लिखता है। तो इसका बी आंसर हमारा सही होगा, करण कारक। 18वां प्रश्न है कि इस घर में जाओ कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि भाई हमने बोला है कि इस घर में जाओ। अब दोस्तों आप कहो कि आज्ञावाचक सर्वनाम है ना, तो आज्ञावाचक तो सर्वनाम होता ही नहीं है इसको, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया हमारा। तो हमारा क्या निश्चय है ना भाई, इस घर में जाओ। ठीक, अब बाकी आप लोग देखें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप लोग कमेंट करें आज। 19वां प्रश्न है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। नहीं पर ध्यान दो, नहीं पर। ठीक, सदैव एक वचन नहीं होता है। ठीक, तो कौन सा नहीं होता है, देखिए जनता हमारा हमेशा बहुवचन होता है, सोना हमारा हमेशा बहुवचन होता है, और समान हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। और कौन सा हमारा बाल हमेशा क्या होता है, हमारा एक वचन होता है। माफ़ी चाहूँगा सर मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया। बोलना ये था कि जो हमेशा हमारा बहुवचन होता है, कौन सा हमेशा, हमेशा बाल हमेशा क्या होता है, हमारा बहुवचन है। क्योंकि यहाँ पर तो पूछा गया, भी एक वचन मैंने पूछा ही है, तो ध्यान नहीं है आपको मुझे, मतलब ठीक है। पहले जनता, फिर सामान और सोना, और भी बहुत सारे हमारे क्या होते हैं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुलिस, ठीक है, सेना, विद्यालय, ये सभी हमारे क्या होते हैं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। मैंने यहाँ पूछा था कि कौन सा नहीं होता, तो इसमें बाल हमारा क्या, बाल हमेशा क्या होता है, हमारा बहुवचन होता है। और 20वां प्रश्न है कि प्रार्थना में कौन सी संज्ञा है। ठीक, प्रार्थना में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या, हमारे अंदर से भाव आता है ना, भक्ति का भाव आता है। तो इसका सही आंसर क्या हमारा बी, तो भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।